अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इट्स माइन किचन। जी आज हम अपने किचन में गुड़ वाले चावल बनाने जा रहे हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी देने जा रही हूँ। जो फर्स्ट टाइम बनाएगा वो भी बहुत आसानी के साथ और परफेक्ट किस्म के चावल बना लेगा, क्योंकि मैं आपको मुकम्मल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ गाइड करने जा रही हूँ। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ 1 किलो चावलों की रेसिपी देने जा रही हूँ। आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम खुला पानी लेंगे और उसको बॉईल कर लेंगे। ये जो मैंने जो पानी मेरा बॉईल हो चुका था, तो मैंने तो नीचे से लाइट थोड़ी सी वो धीमी कर दी। अब हम इसमें 4 से 5 सब्ज़ इलायचियाँ, 1 बादियान का फूल और 3 से 4 लौंग डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ज़रूर डालिएगा। अब ये जी बासमती चावल हैं, इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। इसको 2 घंटे भिगोना, कम से कम 2 घंटे भिगोना ज़रूरी है, और आप 3 से 4 घंटे भी भिगो सकते हैं। इससे जो चावल हमारे फूले फूले से बनेंगे और लंबे चावल बनेंगे, तो इसको लाजमी भिगोइएगा। अब जी बारी आती है इसको हमने कुक कितना करना है। हमने इसे फुली डन करना है। जब हम इसको मसलें तो ये अच्छी तरह मसल जाएं, इसमें दाना सा ना रहे। तो अगर थोड़ा से भी इसमें कसर रह जाएगी तो हमारे चावल जो हैं वो चीड़े से हो जाएंगे, सख्त से हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। तो इसको फुली डन करना ज़रूरी है। अब जी मैंने चावलों को छान लिया था। अब उसी बर्तन में मैंने शक्कर ली है। शक्कर की जगह आप गुड़ भी ले सकते हैं। तो शक्कर मैंने 1 किलो ली है। 1 किलो चावल हैं तो 1 किलो शक्कर लेंगे, और अगर गुड़ लेंगे तो वो भी हम 1 किलो ही लेंगे। और अगर गुड़ डालेंगे तो उसको हम थोड़े से बारीक पीसीस कर लेंगे उसके, तो इससे गुड़ जो है आसानी के साथ मिक्स हो जाएगा। अब जी 1 किलो शक्कर में मैंने 1 कप पानी का डाल दिया है, और अब हम इसे मीडियम आंच पे पकाएंगे। जब हम मीडियम आंच पे पकाएंगे तो ये पहले थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में होगा, फिर उसके बाद हार्ड फॉर्म से ये लिक्विडी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और लिक्विडी फॉर्म से फिर ये फॉर्मी फॉर्म में आ जाएगा। ये देखें, जब ये फॉर्मी फॉर्म में आ चुका है, बस इसके बाद हमने इसे 4 से 5 मिनट के लिए कुक करना है ताकि हमारा अच्छा सा शीरा बन जाए। अब हम इस 4 से 5 मिनट कुक करने के बाद इसमें हम घी डाल देंगे। घी जो हमने 1 कप डालना है, फुल ऊपर तक भर के नहीं डालना, बस नॉर्मल सा 1 कप डालना है। ये 1 किलो चावल के लिए बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। तो अब हमने इसे 3 से 4 मिनट के लिए यहाँ पे पकाना है घी डालने के बाद, ताकि जो हमारा घी अच्छी तरह से पक जाए। फिर इसके बाद बारी आती है ड्राई फ्रूट्स की। तो यहाँ पे मैंने किशमिश ली है, वो डाल दी है, और कुछ नारियल हैं, और कुछ जो बादाम है वो मैंने डाल दी हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। अब हम फिर इसे 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छी तरह से इसमें थोड़े से फ्राई हो जाएं। अब इसके बाद हमने जो चावल बॉईल करके रखे थे वो डाल देंगे, और फिर हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसकी मिक्सिंग यहाँ पे बिल्कुल हल्के हाथों से करनी है, ताकि जो हमारे चावल हैं वो टूटे नहीं। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मिक्स कीजिएगा। बस ये मिक्स हो चुके हैं। अब चावलों ने पानी छोड़ दिया है। अब हमने यहाँ पे जो आंच है वो मीडियम ही रखनी है, और उस पे हमने इसको जो पानी है इसका खुश्क कर लेना है। इसका पानी हमने टोटली खुश्क करना है। बस हल्की सी अब नमी रह जाएगी, फिर हमने इसको दम पे लगाना है। पानी के होते हुए हमने इसको दम पे नहीं लगाना, नहीं तो हमारे जो चावल हैं वो जुड़े जुड़े से रहेंगे और खिले खिले से नहीं बनेंगे। तो बस ये देखें जी, आप देख रहे हैं जो पानी मेरा पूरी तरह खुश्क हो चुका है, और बिल्कुल हल्की हल्की सी इसमें नमी है। तो इस स्टेज पे हम इसको दम देंगे। यहाँ पे जो कुछ ड्राई फ्रूट्स है वो मैंने डाल दिए हैं। अब इसको कपड़े से कवर करेंगे, रुमाल से कवर करेंगे, और इसको कवर करके हम 20 मिनट के लिए दम देंगे। तो जो हमने रुमाल लेना है, जो कपड़ा लेना है, हमने इसको गीला नहीं करना, हमने इसको खुश्क ही रखना है। 20 मिनट के बाद ये देखिए ये क्या ज़बरदस्त किस्म की स्मेल आ रही है, और इसके टेक्सचर चेक कीजिएगा, बिल्कुल खिले खिले से, फ्लफ़ी से, और नहायत ही सॉफ्ट राइस बने हैं। आपको जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, जो एहतियात बताई हैं, वो लाजमी कीजिएगा, तो आपके चावल भी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। टेस्ट तो बहुत ही कमाल का था। चलें आएँ, अब हम इसे सर्व करते हैं। देखें कितने खिले खिले से, एक एक चावल सेपरेट है, और नहायत ही ज़बरदस्त किस्म के बने हैं। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।